नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा। एक्सपर्ट्स पैनल ने कोविशील्ड को सशर्त मंजूरी की। सिफारिश को अब इमरजेंसी अप्रूवल मिलना तय। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में किया जा रहा है ड्राई रन। दिल्ली के 3 जिलों में चलेगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। लखनऊ में 6 सेंटरों पर होगा ड्राई रन। 4 जनवरी की बैठक से पहले किसानों का मंथन। बैठक में नहीं बनी बात तो जारी रहेगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर में कड़ाके की ठंड में डटे किसान। शिवराज कैबिनेट का विस्तार। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे। सिंधिया समर्थक सिलावट राजपूत बनेंगे मंत्री। महाकाल में धन वर्षा। नए साल के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर की 12 लाख की कमाई। 45,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शहडोल में एम्बुलेंस को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। एम्बुलेंस सवार 3 लोगों की मौत। बुढ़ार के लालपुर हाईवे के पास की घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए घर की सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आपको बताते चले, एलएचपी के तहत केंद्र सरकार 6 शहरों में इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1,000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। बिल्डिंग मटेरियल्स में से मैं स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है। इससे जो गरीब को घर मिल रहा है उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए
सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इन राज्यों को जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया। रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर पूरा होगा। गांवों में भी इन वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गांवों में बन रहे घरों में भी और तेजी लानी है। शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी घरों के निर्माण और डिलीवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है, और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस 6 लाइट हाउस, एक प्रकार से हमारे नई पीढ़ी को, हमारे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो, ये मेरा इच्छा रहेगी। मैं चाहूंगा सभी यूनिवर्सिटीज को, मैं चाहूंगा सभी कॉलेजेस को इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं कि 20 साल से जब से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, शायद 1 घंटा भी उनने छुट्टी नहीं ली होगी। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और राम का काम है जनता का काम और देश का काम। और आज नववर्ष के पहले दिन ही एक नया प्रोजेक्ट लेके गरीबों को उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आजादी के 75वें वर्ष में 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। और ये कहते हुए प्रसन्नता है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम आपके असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और जब मकान बनाते हैं तो केवल मकान नहीं बनता, मकान में रसोई घर, मकान में शौचालय, मकान में गैस चूल्हा, मकान में बिजली, मकान में पानी। और एक विशेष बात और कि डीबीटी के माध्यम से सारे बिचौलिए समाप्त।
सीधा गरीब के खाते में पैसा जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने अपना मिशन पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है। आपकी प्रेरणा से हम सबका संकल्प है और मुझे ये कहते हुए गर्व और गौरव है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 6 नगरों का चयन किया गया। उनमें से एक है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसने स्वच्छता का चौका तो मारा है, अब पंच लगाने को भी तैयार है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मध्य प्रदेश के इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत से 1024 आवास तैयार किए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोविड संकट के इस समय में इस परियोजना के प्रति आवास केंद्रांश की राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब लगभग 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। मैं सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स आदि को नई प्रौद्योगिकी से बनने वाले आवासों की गुणवत्ता आदि को देखने के लिए इसे लाइव प्रयोगशाला के माध्यम से अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस आयोजन में नवीन तकनीकों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है। इस प्रकार हमारे 3 हितग्राहियों को जिन्होंने सुंदर और उत्कृष्ट आवास बनाए हैं, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं श्रीमती अनिता यादव निवासी देवास, श्रीमती बबीता बुआड़े निवासी बैतूल और श्री रशीद काला निवासी अलीराजपुर को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के लिए सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। नए साल के मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज महाराष्ट्र में श्री शनि सिंघाटपुर में दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने नववर्ष 2021 में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित श्री गृहशेठ महादेव जी के दर्शन और पूजा की है। आपको बताते चले, श्री गृहशेठेश्वर महादेव मंदिर देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। डॉक्टर मिश्रा ने भगवान महादेव से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में आम आदमी और गरीबों के बीच जाकर अपने नववर्ष की शुरुआत की और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। पूरे प्रदेशवासियों को, इंदौर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल प्रदेश और देश की जनता के जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। आज पहले दिन इंदौर में हूँ और इंदौर में तय किया अपने उन भाई बहनों के बीच जाऊंगा जो गरीब भी है और किसी न किसी कारण परेशान है। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिलके आया हूँ, उसकी आजीविका का प्रबंध किया है। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूँ। एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिलके आया हूँ। उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले, इसका प्रबंध किया है। लेकिन ये संकल्प भी है कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, जो दुखी और गरीब है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबसे पहले है। उनकी सेवा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करना हमारे जीवन का मिशन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर आगर मालवा से है, जहां पर सब ब्राह्मण परशुराम सेना व ब्राह्मण समाज द्वारा संयुक्त कलेक्टर अशफाक अली को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया।
आपको बताते चले, इस ज्ञापन में रीवा में 23 दिसंबर को प्रशासन द्वारा तोड़े गए परशुराम आश्रम के पुनर्निर्माण की मांग के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की गई। वहीं परशुराम सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया इस विषय पर कार्रवाई करें, नहीं तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। It's 12:26 p.m. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, जिला आगरमालवा, विषय रीवा में भगवान परशुराम जी के आश्रम में। It's 12:26 p.m. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, जिला आगरमालवा, विषय रीवा में भगवान परशुराम जी के आश्रम में। It's 12:26 p.m. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, जिला आगरमालवा, विषय रीवा में भगवान परशुराम जी के आश्रम में। It's 12:26 p.m. माननीय मुख्यमंत्री शहर के समाज सेवी संगठन पछवार क्लब द्वारा हर माह रेलवे स्टेशन के बाहर लगे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे हर माह की पहली तारीख को राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान का आयोजन होता है। जनवरी माह की पहली तारीख को यह आयोजन किया गया। साल 2021 के पहले दिन पछवार क्लब ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की पहल पर एक अभिनव प्रयोग शुरू किया है, जिसे रोको टोको नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य है देश एवं प्रदेश भर में शहर की छवि निखर कर आएगी एवं शहर को एक आदर्श रूप में बनाया जा सकता है। विधायक जज्जी ने बताया कि अशोकनगर शहर को एक आदर्श रूप बनाना हम चाहते हैं। इसके लिए सरकारी एवं संगठनों के प्रयास के साथ साथ लोगों को भी बदलना पड़ेगा। इसी दिशा में रोको टोको अभियान शुरू किया गया। जो पछार क्लब शहर में और समय समय पे ऐसी सामाजिक सरोकार के काम क्लब के माध्यम से हम करते हैं। तो आज हमने ये संकल्प लिया है कि अशोकनगर में हमारे शहर में सार्वजनिक स्थलों पे जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और उसके लिए टोकेंगे, आप इस सार्वजनिक स्थल पे कोई गंदगी ना फेंकें। कोई खंडवा जिले ने नगर परिषद पंधाना द्वारा निर्मित 44 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया 31 दिसंबर गुरुवार को विधायक राम दांगोरे, एसडीएम ममता खड़े, टीआईआरएस मालवी, सीएमओ एमआर बड़ोले व मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधनी की मौजूदगी में हुई। 31 दुकानों की नीलामी 4 करोड़ 38 लाख रुपए में की गई। इस मौके पर 207 आवेदन प्राप्त हुए। वहां सैकड़ों लोगों ने नीलामी में हिस्सा लिया। उसमें से सभी दुकानें उसमें फार्म आए हैं, 207 फार्म आए हैं। उसमें से 31 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। शेष दुकानें का आगामी समय में की जाएगी। सर अभी तक जो है आना है इनकी जो 25% राशि है आवेदकों के द्वारा, तो कब तक आना भरी जाएगी? 25% राशि इनकी 7 दिवस का समय दिया है। 7 दिवस के अंदर ये 25% राशि जमा कर देंगे। ये सर टोटल राशि जो है 23 दुकानों की, वो टोटल राशि जो है वो कितनी 4 करोड़ 38 लाख के समथिंग आई। खबर शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र के लालपुर हाईवे के पास NH43 से है, जहां पर एम्बुलेंस के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चलें, सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों के शव वाहन में ही फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को बाहर निकालकर मामले की जांच पड़ताल शुरू करी।
सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए, पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। महिला डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। रतलाम जिले के आलोट में आबकारी उप निरीक्षक संगीता मंडलोई व उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना अनुसार खेड़ी खमरिया रोड पर अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 2 व्हीलर वाहन के साथ शराब जब्त की गई। ज्ञात हो कि राजस्थान व एमपी सीमा पर किसी प्रकार की नाकाबंदी नहीं होने के कारण अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसी मामले को लेकर के आलोट उप निरीक्षक संगीता मंडलोई के द्वारा टीम गठित करके अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें देशी और अंग्रेजी शराब शामिल है। रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली थी कि शेरपुर से हिंगड़ी मार्ग पर कच्चे रास्ते पर मदिरा की खेप आने वाली है मोटरसाइकिल से। तो सूचना के अनुसार मैं स्टाफ के वहां पहुंचे, झाड़ियों में छिपकर घात लगाकर मौके का इंतजार करे। तभी एक मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की आती हुई दिखी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। उनके बीच में कुछ प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे और विमल का झूला भी दिखा बड़ा सा। इससे पूछताछ की जा रही है। उसने सीधे नहीं बताया, पर वो कह रहा है कि खामरिया के पास सड़क पे से उसने किसी व्यक्ति ने उन लोगों को मार दिया है। नाम मुझे पता नहीं, पर विवेचना जारी है आगे से पूछताछ में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।